हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1C का सेकंड पार्ट। तो आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1C में हम लोग सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व कर चुके थे, ये हमारे पास भारती भवन का बुक है। तो चलिए फाइनली अपन क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था, 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं। सबसे पहले बोला कि जो भी आपका भिन्न दिया गया है, ठीक है, उसे दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का। कहीं ना कहीं आपको भाग लगाकर बताना है कि दशमलव प्रकार कैसा है। तो प्रश्न हमारे पास देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का ए का पहला, 9 के ए का फर्स्ट, इस प्रश्न के अनुसार पहला में दे चुका है 1/7। आइए इसे भाग लगाना है, सिंपल भाग है, भाग आपको लगाने आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो आज समझ भी लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, 1 में भाग लगाना 7 से, हमेशा नीचे वाले से ऊपर में भाग लगाते हैं। देखिए 7 में 1 से लगेगा नहीं, आप पॉइंट डाल दीजिए, मतलब आपको कितना, यहाँ पे आप पहले 0 भी लिख सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर जब हम भाग लगाएंगे तो 7 इकाई 7 नहीं, पहले तो 0 पॉइंट डाले तो जिसकी वजह से 0 हो चुका है। अब 7 इकाई 7 लगा देंगे, 10 में से 7 गया तो 3, फिर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ऑटोमेटिक 0 आता रहेगा, बिल्कुल हाँ। अब दशमलव देने की जरूरत नहीं है, एक मर्तबा ही दशमलव पड़ता है। तो आपको यहाँ पर लगाना 7 चौका 28, सिंपल सा भाग है। 30 में से 28 गया तो 20, फिर आपको लगा देना है 7 दूनी 14, 40, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35। यस, ओह ये ना, हाँ जी, क्या हो गया, 7 दूनी 14 ना स्टूडेंट, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। 7 दूनी 14 होता है एक्चुअल में, 10 में से 4 गया तो 6, और ये कैंसिल, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा। तो आपको लगा देना 7 8 56। बस आपको ऐसा ही भाग लगाकर देखना है कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। फिर आपका ये 40 बन जाएगा, 4 उतरेगा तो 40 बन जाएगा, फिर 0 ऑटोमेटिक आएगा। आपको क्या करना, 7 पंचे 35 लगा देना है, ठीक। फिर 5 50 आ चुका है, फिर क्या लगेगा, 7 7 49, ऐसा ही आप लगाते रहिएगा। 49 वापस से 10, मतलब 1 आया, वापस से 0 बैठेगा तो 10 आ गया। हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला स्टूडेंट कि जो नंबर यहाँ पर था वो नंबर सेम आ गया, तो आप यहाँ पे होल्ड हो जाए, मतलब रुक जाए। अब देखिए, मतलब ये जो 1 आया था 7 इकाई 7, ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आगे हम जब लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर आगे क्या लगाइएगा, 7 इकाई 7 वापस से, मतलब आपका जो ये अंतिम टर्म आया, जो ये 49 वाला, 7 7 49, ये 7 फिर से रेकरिंग होगा, मतलब इतना ही बीच में ये घूमता रहेगा। वापस से आपको यहाँ पर 1 लिखिएगा, फिर 4 2 8 5, फिर 7 आएगा, मतलब इसी को क्या होगा, वापस से आपको इतना बीच में आता रहेगा, इसी के अंदर में 1 और 7 के अंदर में। तो ये होता है जब आपको ऐसा होल्ड हो जाए, इससे कहते हैं आवर्ती। तो इसका फाइनली जो रिजल्ट है 0 पॉइंट का 1 4 2 8 5 7 के ऊपर, इसके ऊपर भी रेकरिंग, इसके ऊपर भी रेकरिंग, ठीक। तो ये आपको तो क्या हो चुका है, अशांत हो चुका है। यस सर, अशांत हो चुका है, ठीक। अगर इसके ऊपर रेकरिंग आ गया मतलब आपको ये आवर्त है, अशांत आवर्ती इसको कहते हैं। हाँ जी, हमारे पास इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा, 3/13। क्या इससे आप अपने से भाग नहीं लगा लेंगे? तो चलिए ठीक है, मैं आपको स्पीड में इसको क्या कर लेते हैं, फाइनली भाग लगा लेते हैं। 3/13 है, 11/17। अच्छा, बी में कोई दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसके लिए दिक्कत नहीं आई। तो हमें इसे भाग लगाना है, तो फाइनली हम वैसा ही भाग लगाएंगे जैसे इसको लगाए, ठीक। 3 में भाग लगाया 13 से, पॉइंट डाला जी, कितना लगा देंगे, 13 दूनी 26 लगा दीजिए, 40, 13 तिया 39, 1 10, फिर 0 बैठा देंगे क्योंकि 10 आ चुका है तो यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो कितना लगाएंगे, 13 7 91, नहीं, 10 में से 7 गया 3, 1 में से गया तो कट्टो, वापस से 0 आ जाएगा, 30 बन जाएगा। तो स्टूडेंट वापस से ये पार्ट आपका रिपीटेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये 30 और वापस से 30, क्या मतलब होल्ड हो गया, मतलब ये 2 और पहला वाला ना 13 दूनी 26, 2 और ये वाला 9, नहीं रिपीटेशन होगा। तो सेम
प्रक्रिया है, भाग का प्रक्रिया है, जिसे आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर भाग नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको लिख देना, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा ये, अशांत आवर्ती। एक और क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है। मैं अगर इस तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो स्टूडेंट ये भी थोड़ा सा बड़ा बनता है लेकिन प्यारा सा है। 11 में 11/17 है, मतलब आपको भाग लगाना है 11 में 17 से। देखिए ये आसानी से आपको 11 में भाग तो मतलब 17 से तो लगेगा नहीं, दशमलव डालना पड़ेगा। पॉइंट डाल देंगे 110 हो जाएगा। आप 17 छक्के लगा दीजिए, 6 सत्ते 42, 2 4, 6 इकाई 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, ये दोनों कैंसिल। क्लियर, वापस से 0 होगा, 17 दूनी 34, 17 चौक, 10 में से 4 गया तो 6, ये कैंसिल, वापस से 60 51 लगा देंगे। 10 में से 1 गया तो 9 और 5 में से 5 गया तो 0। ठीक, मैं ये साइड आ जाता हूँ, पेज आपका भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो ये वापस से आपका 90 बन जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 90। ओके, मतलब आपको फिर कितना से लगा दे, 17 या 51, 17 पंचे 65। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कड़ी मेहनत करके भाग निकाला। मतलब बड़ा सिंपल सा मेहनत था कि आपको भाग निकालना था, वो आप निकाल सकते थे, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा टाइम का बचत करें। फाइनली हमने भाग लगाया तो 6 4 इस तरीके से आया। मेरे पास जो अंतिम टर्म आया यहाँ पर आके 110 आया। अब सेम वाला रिपीटेशन हो चुका है, यहाँ पर आके आया। इसका ये मतलब स्टूडेंट ये वाला 6 तो रिपीट होगा ही, जहाँ पे आया 17 7 119 से ये वाला, तो ये वाला आपको रिपीटेशन होगा। ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। तो भाग आप बड़ा प्यारा सा भाग है, आप देख लीजिएगा इसको। भाग तो आप अपने से भी लगा सकते हैं, भाग लगाना आसान है, बट कहीं पे एरर हो जाए इसलिए आप मिला लीजिएगा। ठीक, तो स्टूडेंट हमारे पास ये था टोटली आपको 9 का ए, आप इसे नोट कर ले, हम बी नंबर को भी सॉल्व कर दें। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का बी है। देखिए हमारे पास 9 का बी क्वेश्चन क्या कहता है और इसे सॉल्व कैसे करना है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं है। 9 के बी में जब क्वेश्चन आप देखिएगा वो कहता है 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। हमें कहने की दशमलव प्रसार की बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट 1/7 का क्या मतलब होता है। ठीक, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। वैसे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 1/7 का वैल्यू 0.142857 दिया हुआ है। क्या आप देख चुके हैं ये वाला? आप ये वाला नहीं देखें तो ज़रूर आप देख लेंगे। फिलहाल मैं इसे भाग लगा के चेक कर लेता हूँ क्या होता है। ठीक, एक में हमने भाग लगा के चेक कर लिया। अब तो सच यही है कि चेक करके देख लो, संतुष्टि भी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट डाला मतलब 0, 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया 30, 7 चौकी 28, मतलब आपको 20, 7 इकाई 7 दूनी 14, मतलब आपको 60, 7 7 49, 7 अट्ठे 56, 40, 7 चौका 7 पंचा 35, 50, 7 सत्ते 49, 10, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है क्योंकि 10 और 10 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 1 4 2 8 5 7 है। ठीक, तो ये फाइनली आपको जो हो चुका है 0 पॉइंट का 1 4 2 8 5 7। ये स्टूडेंट जो आपने लिया है ये काला है, ये 1/7 का वैल्यू। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चन बनाने में मदद होगा। जैसे हमारे पास 1/7 और इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो 5/7 है। कितना है, 5/7। तो मैं ऐसे निकालूँ 5/7 को? जी हाँ, निकाल दीजिए। 5 गुनी का 1/7 लिख सकते हैं, ये 5 लिखा हुआ है, कुछ और ना समझ ले। 5 1/7 का जो वैल्यू है ये वाला पार्ट है, आप यहाँ पे लिख दे 0.142857। ठीक, इसके ऊपर रखिए। अब इसे क्या करना है स्टूडेंट, गुना कर लेना। बहुत प्यारा सा गुना है, आप आराम से गुना कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं गुना कर दूं, नॉर्मल गुना। 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 25 3 28 के 8, हाथ में 2, 5 8 40 2 42 के 2, हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14 के 4, हाथ में 1, 5 चौका 20 1 21 के 1, हाथ में 2, 5 इकाई 5 2 7। रेकरिंग इन्हीं दोनों के ऊपर होगा 0.0। क्या आंसर ऐसा है?
0.71428 ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है 6/7 स्टूडेंट ठीक। 6 गुनी का 1/7 आप इससे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप लिख सकते हैं 6 गुनी का 1/7 का मतलब वो वाला वैल्यू 0.1/7 निकाल चुके पहले, इससे लिए हमने इसे पहले निकाला था 0.142857 ठीक। अब इसे आप गुना करिएगा, बहुत प्यार से गुना करना है। 7 छक्का 42, 2 हाथिया में 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4, 3 8 छक्का 48 और 3 51 1 5, 6 दूना 12 5 17 के 7 1, 6 चौका 24 और 1 25 के 5, 2 6 का 6 2 8। ये वाला रिपीटेशन पॉइंट 0 एक मतलब चेक कर लीजिएगा 0.857142। एक इसके बाद है हमारे पास 6/7 के दशमलव प्रसार किया। बस हमारे पास ये फाइनली इतना ही था स्टूडेंट 9 के बी में। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके लिए हमें एक बहुत खूबसूरत सा चीज़ है स्टूडेंट, फार्मूला जिसे अपने को लिखना है, तो आप इसे नोट कर ले। हम लोग 10 के लिए फार्मूला और सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। पहले आप इसे नोट कर ले। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा और ये आपका प्रश्न है। फार्मूला कहता है जो P/Q है उसे अंकों को उसी क्रम में लिखने पर, देखिए प्राप्त संख्या लिखा होगा। अगर इस फार्मूला का अगर आपको मुलाकात करना है तो पेज नंबर 28 में भी लिखा हुआ है। कितना? पेज नंबर 28 बुक में देखिएगा, ये बड़ा टाइप का फार्मूला दिख जाएगा। और माइनस का प्रथम आवर्तक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या बट्टा में 10 का पावर में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। मुझे लगता है बच्चों कहीं आप इसे देख के डर जाएंगे, तो मैं आपको बोलूँगा इस फार्मूला को देख के न डरे, सामना करें ठीक है। थोड़ा बहुत चोट पहुँचेगा लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान है। अगर ये आप याद रखते तो कसम से बहुत आसान, बहुत, बट पता होना चाहिए फार्मूला। देखिए पहला नंबर के लिए हमने लिखा 3.05 को P/Q के रूप में बदलना है। मैंने ऐसा ही एक लकीर पारा, सर इतना बड़ा पारा है, नहीं बच्चों इतना बड़ा नहीं, छोटा सा पारा। फार्मूला लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी में, इसलिए कहीं ना कहीं वो बड़ा दिख रहा है ठीक है। भारी नहीं है, बड़ा है, वो उससे बड़ा कह सकते हो, भारी नहीं। कहता है अंकों को उसी क्रम में लिखने पर, देख बच्चों अंकों को उसी क्रम में जैसा लिखा हुआ है आप उसे प्यार से वैसा ही लिख दें, कोई छेड़खानी ना करें। जितना लिखा हुआ था आप उतना लिख दें। बीच में बोलता आप माइनस लिख दीजिए, मैंने भी माइनस कर दिया। फिर फार्मूला क्या, तब प्रथम आवर्तक, आवर्तक ये वाला होता है जिसके ऊपर रेकरिंग होता है, नहीं ये प्रथम आवर्तक के पहले, इससे पहले तक के अंकों से बनी संख्या। भैया इससे पहले 2 ही अंक है जिससे ये बनी है संख्या, नहीं आवर्तक के पहले, बाद में नहीं, पहले। मतलब ये 3 और 0 बन गया 30। नहीं इतना बड़ा फार्मूला इतना शॉर्ट में बन रहा है, बस लैंग्वेज लिखा हुआ, भारी नहीं है। अब बोला जाता है 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद, मेरे पास दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। देखिए बच्चों दशमलव बिंदु के बाद मात्र ये 2 ही अंक है, इसके बाद ये 2 अंक है, मतलब पावर 2। 0.5 पावर में मत लीजिए, काउंटिंग करके 1 2 अंक का मतलब ये हुआ। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद, मेरे पास दशमलव बिंदु है, इसके बाद अनावर्त अंकों की संख्या। देखिए इसके बाद ये 0। अनावर्त अंक का मतलब होता है बच्चों जिसके ऊपर क्या हो, रेकरिंग ना हो, आवर्त ना हो। भाई साहब मात्र एगो दिख रहा है तो क्या इसके ऊपर 0 कर दे? नहीं बच्चों, एक संख्या है ना, मतलब एगो 0 है ना, कोई भी हो 0 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो 1 लिख देंगे। अगर कुछ नहीं तो 0, अगर कुछ नहीं है तो 0, तब 0 लिखेंगे ठीक। इसको अंक को लिखना कैगो है वो चेक करके। अब देखिए कितना प्यारा हो गया। आप बोलेंगे सर 305 में से 30 घटाइए 5, 30 में से 3 गया तो 27, 100 में से 90 गया, सॉरी 10 गया तो मतलब 275 बट्टा का 90। क्या आपको पता है ये कटेगा तो काट भी दीजिए ठीक है। आप 5 से काट दीजिए, 25 25, ये आ गया आपको कितना 25, 50 25, 5 से काटा
5 इकाई 5, 9 में से 5 गया तो 40, 5 अट्ठे 40, 3 से कटेगा 5 5 ओह 55 बट्टा का 18 नहीं कटेगा बच्चों, 55 बट्टा का 18। ये फाइनली स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक, 55 बट्टा का 18। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, 0 पॉइंट का 2 3 के ऊपर जो है 5 के ऊपर बार है, मतलब रेकरिंग दिया गया है, ये रेकरिंग है, यहाँ पर आवर्त जिसको कहते हैं ये। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 पॉइंट का 235 असल में ये मतलब है कि मैं इस फॉर्मूला का अप्लाई करूँगा, वही वाला हालात है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा ही होगा, फार्मूला बड़ा आंसर छोटा। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, 0.235 लिख लेना है, उसके ऊपर दोनों पे है दशमलव बराबर। अब मैं जो बात करूंगा यहाँ पर एक क्या कर दिया, लाइन खींचा, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर जैसा लिखा हुआ मैंने वैसा ही लिख दिया, 0 235 जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। माइनस बोला करने के लिए मैंने भी माइनस किया। प्रथम आवर्तक के पहले बोला जाता है, जो प्रथम आवर्तक है ये है भाई साहब 3 अंकों से बनी संख्या। भाई साहब आपका जो आवर्त अंक है ना, ये लास्ट यही है नहीं, इसके बाद मात्र 0 2 है, तो आप 0 2 भी लिख दीजिए। ओके, फिर कहता है 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 1 2 3, इसके बाद देखो ना 1 2 3 3 लिख दिया। माइनस का 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या क्या गो है, इसके बाद देखिए ना दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंक जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो, जिसके ऊपर आवर्त ना हो, उसे अनावर्त कहते हैं। मात्र 2, इसकी संख्या क्या गो, एगो, ठीक, ये 3 लिखा हुआ है। अगर मैं इस फाइनली इनके सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 0 सामने 0 से कोई मतलब नहीं बनता, 235 ये सामने 0 का कोई मतलब नहीं बनता, 235 माइनस का 2 आप भी जानते हैं 233 होगा, और 10 का पावर 3 1000 होता है, माइनस का 10 233 बट्टा का 999। अब हमारे पास इसका और भी प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपको जो है 3 नंबर में 0 पॉइंट का 24 है। आइए बच्चों इसे भी देख लेते हैं, 0 पॉइंट का 24, 0 पॉइंट का 24 हमारे पास 3rd नंबर है, ठीक, हाँ जी यही क्वेश्चन है, और इसे अपने को वही काम करना जो हमने सम में किया है। ऐसे मैंने वापस से इसके लिए एक लाइन खींचा, सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर जितना था मैंने उतना ही लिख दिया। प्रथम आवर्तक के पहले जो लिखा हुआ है 0 2 वो लिख दिया अपन। 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 1 2, 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या मात्र एगो है, एगो। इसका जो आप रिजल्ट बोलिएगा, 24 में से 2 गया तो 22, और 10 के स्क्वायर में से 10 गया तो 90, 100 में से 10 गया तो 90, कटेगा जी हाँ 11 45, तो 11 बट्टा का 45। आइए हमारे पास 4था नंबर क्वेश्चन, इस भाई का क्या कहना है उसे भी देख लीजिए, ठीक। इसका कहना है कि 1 पॉइंट का 27 के ऊपर रेकरिंग, और इसे जो है इसी मुद्दे पर लाना है। मैंने इसे भी बराबर लिखा, 10 के पावर में लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर जितना था मैं उतना ही लिख दिया, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं। प्रथम आवर्तक के पहले मात्र 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक। हाँ जी, यहाँ पर 0 2 था तो कितना लिखते थे, 0 2 लिखते थे, नहीं लिखे थे ना, हाँ जी, मात्र यहाँ 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की 1 2,
10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, इसके बाद अनावर्त अंकों की संख्या कुछ नहीं है तो क्या चीज लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखिए सब में कुछ ना कुछ रहता था, इसमें 2 था, इसमें 2 था तो 1 लिखते थे, इसमें भी 0 था तो 1 लिखे, इसमें है ही नहीं है यहाँ पर तो 0 लिखेंगे। आइए 126, 100 में से 1 गया, 10 का 0 मतलब 10 के पावर में 0 का वैल्यू होता है 1। सर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा बच्चों। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो वैल्यू 1 होता है, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के, एनी नंबर। तो 10 का स्क्वायर माइनस का 1 मतलब 100 माइनस का 1 मतलब 126 बट्टा का 99, 6 2 8 1 9। कहीं नहीं कहीं ये 3 से कट रहा, आप काट सकते हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट। 3 चौकी 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 2 6, फिर कट रहा, 3 इकाई 3, 42 भी 42 लिखा हुआ बच्चों, ये 42 लिखा हुआ, टेंशन ना ले, 42 है। 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 14 बट्टा का 11। एक मरता आंसर चेक कर ले, 14 बट्टा का 11 है कि नहीं, ठीक। तो बच्चों पहले मैं बता दूं, मैंने इन 4 क्वेश्चन को बनाया मात्र इस फार्मूला पे। ये क्वेश्चन को आप तभी बना सकते जब आपको ये फार्मूला आता हो, अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं बना सकते। फिर आपको इसको दूसरा तरीका है, समीकरण मान के भी बनाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैंने 4 बनाया इस इतना स्पेस में, वो कहीं ना कहीं 1 बनता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बन सकता था, लेकिन 1 बनता तो थोड़ा बड़ा हो जाता, बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता था। मैंने सोचा इसी के लिए इसी से सॉल्व कर दे। तो आप पहले से नोट करें, हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 12 13 14 15 ये सब आपको बहुत आसान है, बिल्कुल ना टेंशन ले। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेता हूँ। इसके कहने का क्या मतलब है वो भी अपन देख लेते हैं। कहता है √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या निकालें। ए नंबर पे इतना, बी नंबर पे इतना, ये चीज़ है। तो 11 प्रश्न में आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन हो, अगर कह दे कि भाई साहब हमारे पास 2 अपरिमेय संख्या है, इसके बीच कोई आपको कैसे, यहाँ पे क्या बोला है, कोई परिमेय संख्या निकाले या फिर कोई अपरिमेय संख्या निकाले। तो हमने पहले भी देखा कि कोई भी हो वो अनगिनत होता है, नहीं ये चीज़ होता है, आपकी इच्छा इसके बीच में जो निकाले, लेकिन ये भी तो पता हो √2 का वैल्यू कितना होता है। तो आप जानते हैं √2 का वैल्यू 1.4 होता है। कितना होता है, 1.414 होता है। √5 का वैल्यू होता है कितना बच्चों, 2.236 होता है, डॉट डॉट होता है, आगे होता रहता है। सर ये वैल्यू कहाँ से आया, क्या मैं निकाल लूँ? तो मुझे लगता है ज़रूरी है निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी तो पता हो सर 1.14 कहाँ से जन्म लिया, ठीक है। हाँ जी, वर्गमूल आपने पढ़ा होगा अपने लाइफ में, अगर क्लास 8 पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो आज देख लीजिए। √2 का जो वैल्यू निकालेंगे मतलब आपको 2 इसका वर्गमूल करते, क्या करते, वर्गमूल। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा, इग्नोर ना करें। देखिए इसमें असल में ये होता है कि वर्ग कहीं ना कहीं स्क्वायर की बात होती है। कहता है कि आप अगर कोई भी नंबर ले, जैसे 1 या फिर 2, उसका अगर स्क्वायर करते, जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसके नीचे होना चाहिए। हाँ जी, उनकी यही एबिलिटी कि जो भी लिखा हो उसके नीचे होना चाहिए। जैसे हमारा 1 का स्क्वायर ही 2 के नीचे है, भाई साहब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता नहीं। हाँ जी, तो 1 इकाई 1, 2 में से 1 गया तो आप लिख देंगे 1। क्लियर, वो यहाँ पर जो संख्या आपने लिखा उसे जोड़ना भी पड़ता है, ठीक, जोड़ दीजिए 1 1 2। बच्चों यहाँ पर 1 है, बुचकिनमा है, छोटका है, मतलब यहाँ पे लगेगा नहीं। अदर कोई नंबर लेने के लिए हमें दशमलव देना पड़ेगा, और इसके दशमलव में कभी भी 2 जीरो पड़ता है। सर भाग में तो 1 पड़ता है। हाँ जी, ये वर्गमूल है, यहाँ 2 जीरो पड़ता है। कितने, 2 जीरो, 1 और 1, क्या 1 जीरो हुआ, 2 जीरो बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पर हमने जो दिखाया इस तरीके से, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे संख्या रखना है कि 100 हो जाए और उसके जस्ट नीचे हो जाए। मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। सर आपको ये आइडिया कहाँ से आता? बस सोचना होता है। वैसे मैंने ऊपर वाला देख को लिखा 1.414, एक्चुअली में 4 रखेंगे तभी होगा, ठीक। मतलब अगर आपने 24 मतलब हो गया ना 4 रखा, तो इससे उसको गुना भी करना पड़ता है। 4 चौकी 16 के 6, 1 4 दूनी 8 1 9 96, मतलब यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ 96 लिखेंगे 4 मरतबे। ओके, 24 4 आपका 28, फिर आपको इसको घटा लेना है 40, डबल जीरो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। मतलब अब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तब होगा। सर 2 रखेंगे। बच्चों अगर आप 28 के सामने 2 रखते तो 2 से गुना भी करना पड़ता है। इसका यही लॉजिक तो खराब है, जो यहाँ पे होगा उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो चलो 1 ही रखेंगे, तो ये 281 हो जाएगा समथिंग, ठीक है। 10 में से गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 119। और अब बात हो गई बच्चों यहाँ पर जो है कि आपको क्या रखें। अच्छा 1 है तो 1 जोड़ना भी पड़ता है। यस यस यस, 2 8 2, वापस से यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे जिससे ये 2 जीरो हो जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो इतना आएगा, मतलब इससे कम आएगा, फिर गुना करेंगे। तो सिमिलरली बच्चों ये इस तरीके से आता रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या, कौन नाम से जानते हैं बच्चों? वर्गमूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया होगा हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। सर √5, देखो बच्चों मैं बता देता हूँ, मैं √5 का वैल्यू निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में √5 का वैल्यू पूछता है, वहाँ पे निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में √6 का वैल्यू बोलता है, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो एक ही काम उसी समय कर लेंगे, 2.236 उस समय निकाल लेंगे। ओके, आइए, तो मैंने ये चीज़ बता दिया ताकि आपको ये भी तो पता हो वैल्यू कैसे निकालते, ठीक है। √2 वहाँ पे नहीं था इसीलिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, मैं अगर फाइनली बात करूं तो इसका जो परिमेय संख्या निकालने का तरीका है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दे अगर 1 बोला जा रहा है। लेकिन आपके बुक से आंसर मैच नहीं करेगा। अगर बुक से आंसर मैच करवाना है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, ऐसे बच्चों, ऐसे। आप ए नंबर पे अगर आप चेक करेंगे तो आपका प्रश्न कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई संख्या ले, तो 1.4 है, इसके बाद वाला संख्या 1.5 ले लीजिए, ठीक। तो एगो हो गया। इसके बीच में बोलता बच्चों, अगर आप मैं ऐसा बता दूं, अगर और समझना है और अच्छे तरीके से देखिए, हमारे पास 1.414 है, इसके बाद जो है 2.236 है, इसके बीच 1.5 भी हो सकता है, 4 के बाद 5, 1.6 भी, 1.7 भी, 1.8 भी, 1.9 भी, 1.92 भी हो सकता है, फिर 2.0 भी, क्योंकि 2.236 है। आपको ए नंबर पे बोला एगो लेना है तो कोई एक ले लीजिए, ठीक। बी नंबर में आपको बोला 2 गो ले लीजिए, तो 1.5 ले लीजिए या 1.6 ले लीजिए। सर आंसर में तो ऐसा नहीं है, तो आपको आंसर में 2 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2 लेना चाहते तो आप 2 भी लिख सकते हैं। सर कोई बच्चा 1.7 लिख दिया तो सर वो गलत लिख दिया? बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल उसने सही लिखा है, क्योंकि अपरिमेय संख्या उसके बीच में ले रहे हैं, जो उसके अंदर में आ रहा है वो सब ले सकते हैं, ठीक। तो ऐसी संख्या आपको ले लेना। ओके, आपके आंसर में ये आप चाहे तो 1.6 भी लिख सकते थे। ओके, आइए 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है ये। 12 नंबर बच्चों कहता है कि आपको 1/7 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताए। देखिए मैंने 9 के बी में 1/7 का वैल्यू निकाला था, क्या आपको पता है? जी हाँ बच्चों, नहीं पता है तो बिल्कुल 9 का बी क्वेश्चन देखिए। मैंने 1/7 का जो वैल्यू तकरीबन निकाले थे बच्चों, कितना निकाले थे? वैसे यहाँ पर भी 1/7 का वैल्यू दे चुका है। 6 नंबर पे भी आप निकाल सकते हो वापस से, अगर नहीं निकालना है तो बिल्कुल दिल पे ना ले। 1.42857 ये 1/7 का वैल्यू होता है, ठीक है। और 2/7 के बीच मतलब आपको क्या करना है, 2 गुने का 1/7 निकाल लेना है। क्लियर? 2 से गुना कर दीजिए इसमें, यही ना, 1/7 में गुना करिए। 2 सत्ती 14 के 4, हथिया में 1, 2 पंचे 10, 11 का 1, 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7, हथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौका 8, 2 इकाई 2। ओके, तकरीबन जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 पॉइंट का इतना हो जाएगा। इसके ऊपर भी रेखनी। अब आपकी मर्जी है बच्चों, इसमें वो संख्या लेना है जो आपकी मर्जी है।
प्रश्न में के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या लिखे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए जो होता है मैं एक एग्जांपल के तहत समझा दूं कि 1.00 मैंने लिख दिया, 2.00 लिख दिया, 1.01 या फिर आप चाहे तो 2 भी लिख सकते, 003 ... 1.0200300300, यहाँ पे ट्रिपल भी 0 डाल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आप अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। ओके, तो आप अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.14 है तो हम इसके एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 0.15 फिर 0 फिर 15 फिर 0 फिर 0 फिर ... इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। सर ये तो आंसर मिला दिया आपने। बच्चों जी हाँ, मैंने आपके बुक का ही ये आंसर मिला। सर आपने ऐसा क्यों किया, कोई और नंबर नहीं ले सकते थे? बच्चों मैं आपको बता दूं इसके बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकता है। अगर कोई आपका पड़ोसी कोई दूसरा वैल्यू रख लेता है तो उससे मार नहीं कर लेना है, ठीक है? कोई दूसरा भी वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल से। हाँ जी, क्लियर बात। आइए 12 नंबर प्रश्न था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। इसमें कहता है, क्या कहता है वो देख लेते हैं अपन। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है, इसलिए बिल्कुल से दिक्कत नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न के अनुसार अपन चलते हैं। इसका कहना है 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें अपनी मर्जी से वैल्यू लेनी है, आपकी इच्छा जैसे भी ले लें। 2 लिखे, इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5/2। सर ये कैसे हो गया? आपने पूर्णांक तोड़ना कभी सीखा होगा। इसको इससे गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 1 5/2। मतलब इसको अगर भाग लगाते तो 5 का आधा 2.5 होता है। आप भाग लगाकर भी चेक कर सकते हैं। 5 रुपया का आधा 2.5 रुपया, हाँ जी 2.5 रुपया होता है। अगर आप चाहे तो इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं, ठीक पॉइंट है ना। चलिए मैं और इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। 2 को लिख सकते हैं 2.00, 2.5 को लिख सकते हैं 2.5.000। इस तरीके से भी अपन दिखा सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 डाल देते तो कोई मतलब नहीं बनता। अब बात होती है यहाँ पे बच्चों की इसका एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा था। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा था। मैं 2 पॉइंट का बच्चों यहाँ पर आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं, 1 0 0 1 लिख सकते हैं। 1 के बाद आप 2 भी लगा सकते हैं, 0 0 0 3 भी लिख सकते हैं। इच्छा आपकी है। यहाँ पे बच्चों सब 1 1 में दिया हुआ है आंसर में आपके, तो आप 1 1 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या आप यहाँ पर 1 भी लिख दीजिएगा तो इस भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी 1। सर आप बताइए मुझे ये चीज़ कि इसके बीच में जो है कि सर इतना ही 0 नहीं। बच्चों आपकी इच्छा है, योर मैटर है बच्चे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर में इसमें एक और है बच्चों, यहाँ पर चेंज करके एक और लिख दिया 0.10, 1 के जगह 2, 0 0 1 के जगह पे 3। इसी प्रकार से ... अनंत संख्या आती रहेगी। इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। नहीं, हाँ जी, रिपीटेशन नहीं है, नहीं आवर्ती नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जिसे अपन लास्ट बनाएंगे। इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे √5 का नहीं निकाला था बच्चों, मैं यहाँ पे √5 का भी निकालूंगा, √6 का भी निकालूंगा। ओके, आप इसे नोट कर ले। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपको 14 एंड 15 है। वर्गमूल निकालने पर क्वेश्चन है, बोला जाता है इसका शुद्ध वैल्यू लिखे और 1 दशमलव अंक तक निकाले। कितना बोला बच्चों? 1 दशमलव अंक तक, ज़्यादा तक नहीं निकालना, 1 दशमलव अंक तक ही निकालना। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर असल में हो क्या रहा है कि शुद्ध वैल्यू का मतलब होता है जब आप वैल्यू निकालते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है तो उसका वैल्यू अनगिनत होता है, ठीक है। रिपीटेशन भी नहीं होता कि आप लिख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर पॉइंट के बाद कोई एक वैल्यू मतलब होल्ड कर दीजिए, जितना है उससे एक एक्स्ट्रा लेकर लिख दीजिए। नहीं तो ऐसा होता है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे √5 है, मैं इनका वर्गमूल तोड़ूंगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ऐसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, भाग विधि द्वारा वर्गमूल तोड़ना। मैं यहाँ पर किसका स्क्वायर 5 के नज़दीक होगा, और मैं इधर बात करूँ तो √6 है, मतलब 6 का भी वर्गमूल तोड़ूंगा। इन दोनों को एक साथ ही बनाएंगे ताकि आपको मैं कंफ्यूजन ना होने दूंगा, ठीक। आइए
बात करें तो 2 का स्क्वायर 5 के नज़दीक होता है। 6 की बात करें तो बच्चों 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है। भाग की तरह ही इसमें आगे नहीं जाना है, बस पीछे रहना है। भाई लिमिट है, लिमिट में तो रहना ही पड़ेगा। आइए 2 को लगाया, 2 दूनी 4 बच्चों, 2 दूनी 4। आइए मैंने इसे ऐसा लिख दिया। ये 2 कितना हो चुका बच्चों? आप बोलेंगे सर 4 हो चुका है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हाँ जी बिल्कुल 4 हो चुका है। अगर मैं बात कर लूँ बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और वो यूँ है कि 5 में से 4 गया तो एक 2 मरता में लगाया था 2 2, तो इसे जोड़ने का काम किया जाता है। मेरे को यहाँ पर 1 दिख रहा है, मैंने फिर सोचा बच्चों कि 4 है वहाँ 1 है, क्या लॉजिक है? वो तो बुचकिरमा है, मतलब एक छोटा सा वैल्यू कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो है ना आपके लिए दशमलव यहाँ पर चाहिए, तभी तो 0 आगे आएगा। मैंने दशमलव डाला तो इसमें बहुत सारा 0 आएगा, लेकिन नहीं, मात्र 2 ही 0 आता है। भाग में सिंगल, यहाँ 2। अब बात हो गई कि ये 2 0 आया, ओके सर। अब मैं यहाँ पर वैसा नंबर रखूँगा कि जो वैल्यू इनके अंदर आए। तो अब यहाँ पर जो है ना 4 तो रख दिया, तो अब यहाँ पर 2 रख के आप चेक करें तो देखिए 2 दूनी का 4, 2 चौका 8 आया ना, इसको जोड़ना होता है। 2 दूनी 4, 4। यहाँ पे हमने 2 रखा था बच्चों, तो 2 ही यहाँ पर लिखेंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16। क्लियर? अब बात हो चुकी बच्चों, यहाँ पे वापस से 0 आएगा। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर वैसी नंबर रखना है जो नंबर इसके नज़दीक हो, तो मैंने यहाँ पर रखा 3। सर ये आइडिया कहाँ से आप 2.23 आप रख रहे हैं? बच्चों एक्चुअली मैं बात करूँ ना तो ये मुझे वैल्यू याद था तो मैंने रखा, लेकिन आपको वैल्यू याद नहीं होगा ना, तो आपको बारी बारी से बच्चों यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो कितना होगा? वापस से वही, बहुत कम है। 2 रखेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर ओ तेरी बहुत कम है। फिर आपको 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना, यहाँ पर 2 मत कर देना यार, वो गलती हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 2 1, 3 चौका 12 1, 13, 1329। तो इसी तरीके से बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, मैंने 3 रखा तो 3 लिखेंगे, 3 से गुना भी करेंगे, जोड़ेंगे भी, 4 4 4। आप पूरे लाइफ इस तरीके से इसमें भाग लगा सकते हैं, बट ये कभी नहीं कटेगा। आपकी कॉपी खत्म, ये नहीं कटेगा। ये बहुत कमीना है, नहीं ऐसा नहीं है। और परिमेय संख्या जो होती है ना वो कटता ही नहीं है, ठीक है? अब मैंने लगाया 1300, तकरीबन 29 होता है। अब गुना कर लेंगे, तकरीबन ये हुआ 2.23। अब बात होती है बच्चों, यहाँ पे बोला जाता है आपको शुद्ध वैल्यू लिखना है, तो इसका ज़्यादा वैल्यू ना निकाले, 2 निकाले, 2 निकाले, ये 3 है, 1 बढ़ा कर लिख दीजिए, अगला और भी कुछ वैल्यू आएगा, मतलब आपको 4 लिख दिया यहाँ पर। ये हो गया शुद्ध वैल्यू। ओके सर, इसके बाद बच्चों ये तकरीबन मान लेते, इतना ले लेते। ओके, ये कोई ये नहीं तो कभी कटवे नहीं करेगा। मेरे पास एक √5 भी है बच्चों। √5 की बात करें तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या छोड़ना नहीं है किसी को, सभी को सॉल्व करना है, इसलिए नहीं छोड़ना है, ठीक? √5, अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखते हैं अपन। √5 है, मतलब √6 था। अब मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर वो वैल्यू रखना है जो मैं बोलूँ 2 से लगा दिया, 2 दूनी 4, इनको जोड़ना है। 6 में से 4 गया तो 2, ये जुड़ेगा, 2 2 4। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस लिखता हूँ ताकि नंबर लिख सके। 2 मरता में लगाए थे, पॉइंट डाला, फिर 00। यहाँ पे वो नंबर लिखना है बच्चों कि जो 200 से नज़दीक हो। तकरीबन क्या लिखें? अगर यहाँ पे अगर आप 4 लिखते तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा। 4 चौकी 16 के 6, हथिया में 1, 4 चौका 16 1 17। 10 में से 4 गया तो 4 लिख दीजिए। 10 में से 4 गया तो 6, सॉरी 10 में से 6 गया तो 4, 9 में 7 गया 2, 1 1 कैंसिल, 24, फिर 0, 4 4 8 तो 4। अगर आप अगला वैल्यू लेते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू रखिए जो 2400 हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि √6 का वैल्यू भाई 2400 कितना होगा। 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, बस ऐसे गुना करके चेक कर लेना। देखिए 48 से 4 रखेंगे, 4 से गुना करेंगे,
4 चौकी 16 के 6, हथिया में 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 के 3 3, 4 चौका 16 3 19, अभी तक 19 तो 36 है। 5 रख लीजिए तो 5 से गुना भी कर लेंगे, ठीक है। 50 25, 5 दुया 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2 4, 5 चौका 20, 4 24, 2425। बच्चों 5 आप नहीं रख सकते, तकरीबन आपको 4 ही रखना है। यहाँ पर जो है अपन कितना मरता लगा ले, 4 मरता में लगा देते हैं, मतलब आपको जो है 4 से गुना भी कर देंगे, तकरीबन कुछ वैल्यू आ जाएगा। अगर गुना करेंगे तो 1936 आता है ना, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे तकरीबन इसका जो आंसर शुद्ध वैल्यू लिखना है 2 पॉइंट का 4 5 है, मतलब आप यहाँ पर आगे भी आएगा तो आप इस वैल्यू को 5 भी लिख सकते हैं अगला, लेकिन आप बुक में देखेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, मतलब एक एक्स्ट्रा लेकर लिख लिया, ये 4 था तो एक 5 लिख दिया गया, तो इसके लिए भी बिल्कुल दिक्कत नहीं क्योंकि 4 4 रिपीट था, उसके बाद भी वैल्यू आएगा इस प्रकार से, तो इसीलिए आपको शुद्ध वैल्यू के लिए 2.5 ले लिया गया। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं, ओके, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय संख्या हो, सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।